हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द नेकलेस। द नेकलेस एक बहुत ही प्यारी, बड़ी इंटरेस्टिंग और मर्मिक स्टोरी है। इस स्टोरी में मिसेस मटिल्डा, जिसको मिसेस लॉयजल भी कहते हैं, वो एक अपनी फ्रेंड से एक बार डायमंड उधार लेती हैं और वो डायमंड जो है लॉस्ट हो जाता है पार्टी में, डांस पार्टी में। और कैसे फिर उसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। अपनी लाइफ के 10 साल किस तरीके से वो स्पॉइल कर देती है। मटिल्डा एक बहुत ही प्रेटी यंग लेडी थी, जो कि एरर ऑफ डेस्टिनी की वजह से, मतलब दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं, कलर की फैमिली में उसका जन्म हुआ। उसके पास कोई देने के लिए, जब उसकी शादी हुई तो उसके फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि डॉरी बहुत सारी वो दे सकें, या फिर कुछ ऐसी उसके पास जरिया हो, कुछ पैसे हो, कुछ रिचनेस या प्रोस्पेरिटी हो जिसकी वजह से वो जानी जाए, या उसको कोई एक रिच पर्सन जो है वो शादी करे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के अगर वो एक पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ था, तो उसकी शादी भी एक छोटे से क्लर्क के साथ हुई, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क की पोस्ट पर था। वो एक सिंपल लेडी थी, लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। अनहैप्पी, वो लगातार अनहैप्पी क्यों रहती थी कि वो अपने आप को समझती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो दुनिया भर की सारी लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए हुआ है। दुनिया भर की जितनी डेलिकेसीज हैं, डेलिकेसीज का मतलब नजाकत, जो चीज़ें हैं बड़ी नजाकत भरी, जितनी भी चीज़ें अच्छी, उन सबको एंजॉय करने के लिए हुआ है। और दूसरा, जहाँ पर वो अपने घर में रहती थी, अपने अपार्टमेंट में रहती थी, तो अपनी गरीबी का उसको एहसास होता रहता था कि जो उसकी दीवारें थी, बड़ी शैबी सी दीवारें थी, बड़ी गंदी सी दीवारें थी। जो चेयर्स थी वो भी बिल्कुल एकदम वॉर्न हो चुकी थी, पुरानी घिस गई थी वो जो चेयर थी। और सारी की सारी ये जो चीज़ें थी, जैसे वो ऑब्जर्व करती थी तो उसको वो टॉर्चर करती थी चीज़ें, और उसको गुस्सा दिलाती थी। जब कभी भी वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर टेबल पर बैठती थी खाना खाने के लिए, तो उसके हस्बैंड तो नो डाउट वो तो सेटिस्फाइड थे, वो तो कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन वो हमेशा एक एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी कि सिल्वर के बर्तनों में वो खाए, और एक्सक्लूसिव एक अच्छे से तरह का उसके पास गुड क्वालिटी का फूड हो, जिसमें मार्वलस बहुत सारी अद्भुत जो है डिशेज हों उस फूड के अंदर। उसके पास ना ही तो अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छी ज्वेलरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से वो अपने आप को शो कर सके या दूसरों को इम्प्रेस कर सके। और वो इन सब चीज़ों से बहुत प्यार करती थी एक्चुअल में। उसकी एक स्कूल मेट थी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उसके टाइम पे। वो उसके घर जब भी जाती थी, तो जब वो वापस आती थी बहुत अपसेट, बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती थी वो। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो एक रिच फैमिली में गई, और उसके पास सारी चीज़ें, प्रोस्पेरिटी की सारी चीज़ें, एंजॉय करने की सारी चीज़ें उसके पास थी। तो आके वो बड़ा डिस्टर्ब होती थी और डिसअपॉइंट भी रहती थी। एक दिन क्या होता है कि उसके हस्बैंड एक लिफाफा लेकर आते हैं, एनवेलप लेकर आते हैं बड़ा सा, और एक्चुअल में वो एक इनविटेशन कार्ड होता है, जो कि मिनिस्टर के घर पे एक पार्टी, डांस पार्टी, बॉल इसको बोला है, BALL, ये वही वाला बॉल है जिसको गेंद बोलते हैं, इसका मतलब डांस पार्टी भी होता है। तो वो इनविटेशन वो लेकर आता है, तो वो ये सोचता है कि उसकी वाइफ जो है बहुत खुश होगी और उसको आके देता है, बल्कि वो इनविटेशन को देख के खुश होने की बजाय अपसेट हो जाती है। वो ये कहता है कि भाई मुझे तो लगा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी इसको देख के, और ये एक सिलेक्टेड इनविटेशन है, सभी लोगों को ये नहीं मिला, बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है इस पार्टी ने। लेकिन उसकी वाइफ रोने लगती है, तब वो भी थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर कहता है बात क्या है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी अच्छी सी ड्रेस नहीं है, और तुम ये कार्ड किसी और को दे दो जिसकी वाइफ के पास ठीक अच्छे कपड़े हो, जो बेटर फिट हो सकती हो इस इनविटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिसके पास जो अच्छे कपड़े हैं, अच्छी रिच फैमिली से हैं, उनको आप तुम दे दो ये। जो उसका हस्बैंड होता है वो बहुत लविंग हस्बैंड है एक्चुअली। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, चलो बताओ एक तुम्हें सुटेबल अच्छी सी कोई कॉस्ट्यूम, अगर तुम्हें अच्छी ड्रेस लेनी है जो तुम किसी और ओकेजन पे भी डाल सको, थोड़ी सिंपल सी हो, कितने पैसे उसमें लगेंगे, कितने के अमाउंट की वो आ जाएगी। तो उसके बाद वो थोड़ी देर सोचती है और फिर सोच के रिप्लाई करती है कि एग्जैक्टली तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन 400 फ्रैंक्स तो शायद, मतलब 400 फ्रैंक्स में आ जानी चाहिए। फ्रैंक क्या है? फ्रैंक एक्चुअली अभी तो यूरो हो गया है, कुछ एक यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस है, बेल्जियम है, वहाँ पर ये करेंसी है फ्रैंक। उसके बाद एक्चुअल में थोड़ा सा वो एक तरीके से अपसेट होता है इस चीज़ को लेके कि उसने कुछ पैसा बचाया हुआ था सिर्फ इसलिए कि वो एक गन परचेज करेगा, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ वो
हंटिंग पे जाएगा, वो लार्क्स को शूट, लार्क एक काइंड ऑफ बर्ड। तो उसकी जो प्लान थी कि नेक्स्ट समर में अपने फ्रेंड्स के साथ वो हंटिंग पे जाएगा, तो उसको कैंसिल कर देता है, कहता है चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। अब जो डांस पार्टी थी उसका टाइम नज़दीक आता है, उसके बाद फिर भी वो थोड़ी सी एंग्सियस होती है, डिस्टर्ब्ड होती है। उसके बाद उसका हस्बैंड पूछता भी क्या माज रहा है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू नाउ, तुम थोड़ा सा ठीक से मतलब अपसेट सी लग रही हो। उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करती है कि ड्रेस तो मेरे पास आ गई है, लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है जिसको मैं पहन के सुंदर दिख सकूं। मतलब कि मैं अगर खाली ज्वेलरी के जाऊंगी तो मैं बहुत गरीब दिखूंगी और मैं नहीं जाना चाहती इस पार्टी में। उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी, बहुत शानदार लगोगी। लेकिन वो कन्विंस नहीं होती इस बात को लेके। वो रिप्लाई करती है कि ये तो बिल्कुल ह्यूमिलेटिंग होगा, बेइज्जती वाली बात होगी उन लेडीज के भी जो काफ़ी रिच लेडीज होंगी। अगर मैं फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स की कोई एक तरीके से नेकलेस या कुछ भी डाल के जाती हूँ तो वो मेरी इंसल्ट होएगी। उसके बाद उसका हस्बैंड उसको बताता है, अरे तुम, अब तुम्हारी जो फ्रेंड है मैम फॉरेस्टियर, तुम मुझसे उधार ले लो एक ज्वेलरी कोई। उसके बाद उसको भी आइडिया आता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा है, तो हम फटाफट से वहाँ जाते हैं मैडम फॉरेस्टियर के पास, उसकी फ्रेंड के पास, और वहाँ से एक ज्वेलरी जो है उधार ले लेते हैं। फिर मटिल्डा जो है पहुँचती है अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर के पास, और वो जाके उसको सारा मैटर बताती है। जो मैडम फॉरेस्टियर हैं वो पूरा का पूरा जो बॉक्स होता है उनके सामने रख देती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम चूज कर लो। कई सारी चीज़ें वो देखती है, कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, कॉलर ऑफ पर्ल्स वो देखती है, कई सारी चीज़ें वो देखती है। उसके बाद वो पहन के अपने आप को फिर मिरर में अपने आप को दर्पण के सामने वो लेके आती है, लेकिन कुल मिला के वो सेटिस्फाइड नहीं होती। और उसके बाद कुछ फिर वो बोलती है कि क्या कोई और नहीं है तुम्हारे पास। फिर जितना उसके पास स्टॉक होता है, जितनी उसके पास चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा बोल तुम खुद ही देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर उसको एक बहुत बढ़िया सा ब्लैक स्टेन बॉक्स में बहुत प्यारा एक नेकलेस मिलता है डायमंड्स का। उसके बाद फिर वो उस नेकलेस को पहन के देखती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि क्या ये तुम्हें उधार दे सकती हो। तो वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, सर्टेनली तुम इसको ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो बड़ा उसका ऑब्लिगेशन फील करती है, एकदम से उसको गले मिलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे एक बहुत प्यारा नेकलेस, उसकी पसंद का नेकलेस उसको दे दिया है। अब डांस पार्टी का जो टाइम था वो आ जाता है, डांस पार्टी में हो जाती है, और उसकी जो पार्टी थी ये एक ग्रेट सक्सेस हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों ग्रेट सक्सेस हुई? क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर वहां पे वही लग रही थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट, बहुत ही ग्रेसियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय। जितने भी वहां पर आदमी मौजूद थे सभी ने उसको नोटिस किया, सभी ने उसका नाम पूछना चाहा और सभी उससे बात करना चाहते थे। तो बड़ा एंथुजियाज्म के साथ, बड़ा एक तरीके से इंटॉक्सिकेटेड होकर, प्लेजर में इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है मदहोश हो जाता है कि बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसने डांस किया। और सिर्फ ये सोचती रही कि कितने सारे लोगों ने उसको एडमायर किया, उसकी प्रशंसा की है, और कितनी ये जो एक तरीके से जो विक्ट्री है, ये उसकी सक्सेस रही है, कितनी स्वीट रही है उसके लिए। फिर जब डांस पार्टी खत्म हो जाती है, सुबह सुबह मॉर्निंग में वो अपने हस्बैंड के साथ जो है घर की तरफ वो चलते हैं। उसके बाद उनके पास जो उसने कॉस्ट्यूम डाला हुआ था बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम था, लेकिन उसके ऊपर कवर करने के लिए उसने एक सिंपल सा बड़ा मॉडस्ट सा दुपट्टा, हम कह सकते हैं रैप दुपट्टा वो पहने हुए थे। तो उसने जल्दी की फटाफट से निकलने की, ताकि जो और लेडीज हैं उसको वो नोटिस ना करें। फिर घर जाने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो कोई कैब किराए पे कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी कैब नहीं मिली। फिर बेचारे दोनों रिवर के किनारे किनारे जो थे बिल्कुल होपलेस, कांपते हुए, शिवरिंग करते हुए दोनों के दोनों चल दिए। फिर कुछ एक डिस्टेंस कवर करने के बाद लास्ट में वो एक कोई उनको एक पुरानी सी कैरेज मिलती है, गाड़ी मिलती है, जो कि तकरीबन पेरिस में शाम के टाइम तकरीबन जो यूज़ की जाती थी। फिर वो दोनों थोड़ा थके हुए से अपने घर पहुंच जाते हैं कि पार्टी जो थी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। लास्ट में फिर उसको यही था, उसके हस्बैंड को, कि भी कल सुबह 10 o'clock जो है उसको ऑफिस पहुंचना है। जैसे ही अब उसने अपना जो शोल्डर के ऊपर से जो उसने दुपट्टा पहना हुआ था, जैसे उसको उसने देखा अपने आप को शीशे के सामने, आईने के सामने, तो वो देख के एकदम से चिल्ला उठी, ये क्या हुआ? एक्चुअल में जो उसका नेकलेस था वो गायब हो चुका था, वो खो गया था, वो उसकी नेक पर नहीं था। उसकी चीख सुनकर एकदम से उसका हस्बैंड भी जाग जाता है, जो अभी तक पूरी तरीके से सोया नहीं था। वो कहते क्या मैटर हुआ? वो कहते कि जो मैं नेकलेस उधार लेके आई थी अपनी फ्रेंड से, वो खो गया है।
उसके बाद वो कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की कि ड्रेस में कहीं पे ड्रेस की जो फोल्ड है, तह है, उनमें होगा, कहीं पर पॉकेट्स में वो देखते हैं, सब जगह वो ट्राई करते हैं अपनी ड्रेस में, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि जब तुम मिनिस्टर हाउस से निकले पार्टी के बाहर वो था? उस टाइम वो कहती है कि हाँ, उस टाइम वो था। उसके बाद अगर वो स्ट्रीट पे गिरा होता तो उसकी आवाज़ सुनती तो पक्का वो कैब में रह गया होगा। उसके बाद वो ट्राई करता है, कैब वाले का जो जो नंबर है वो उन्होंने नोट नहीं किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने नोटिस किया क्या कैब वाले का नंबर? लेकिन उनको नहीं, नंबर नहीं पता था। उसके बाद उसका हस्बैंड बेचारा उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो पूरी कोशिश करता है वो उसको यहाँ वहाँ ढूंढने की, और उसके बाद 7 o'clock वो वापस आता है और मतलब उसको कहीं भी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली ही केम विद फेलियर। बहुत जगह उसने ट्राई किया उसको, वो पहले पुलिस में गया, फिर कैब ऑफिस में वो गया, एडवर्टीजमेंट भी दिया उसने न्यूज़पेपर में कि भाई अगर कोई बताएगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं उसका निकला। उसके बाद उसका हस्बैंड लास्ट में शाम को घर वापस आता है और उसको कुछ नहीं मिलता। अल्टीमेटली फिर वो उसको सलाह देता है कि तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो, उसको बोल दो कि तुम्हारे नेकलेस का जो एक क्लैस्प टूट गया, जो बक्सुआ होता है जिसमें पिन फिट करते हैं ना, वो टूट गया है और उसको रिपेयर के लिए दिया है। जैसे वो रिपेयर होके आता है हम आपको वापस कर देंगे। वो कहती है ठीक है, चलो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो 1 हफ्ते तक वो बेचारे ट्राई करते हैं कि तब तक वो मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता। एट लास्ट फिर वो सोचते हैं कि भाई हमें इस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी जगह कोई और नेकलेस हम दे देंगे। तो फिर वो सेम नेकलेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक शॉप उनको मिलती है पैलेस रॉयल में। वहाँ पर वो देखते हैं कि ऐसा एक हार होता है, डायमंड्स का नेकलेस होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने खो दिया है। तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में 40,000 थी, लेकिन ये था कि बार्गेनिंग करके वो उसको 36,000 फ्रैंक्स में ले सकते थे। अब उसको परचेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग्स की। एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कैसे उन्होंने अरेंज किया 36,000 फ्रैंक। सबसे पहले तो जो उसके फादर थे, उसके हस्बैंड के जो फादर थे, मिस्टर लॉयजल के जो फादर थे, वो कुछ एक अमाउंट उसके पास छोड़कर गए। 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे, बाकी का उसने उधार लिया। मतलब कि लोन उसने लिया, बहुत सारे यूजरर्स से लोन लिया। यूजरर्स होते हैं सूदखोर, जो कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा उधार देते हैं। जितने भी उधार देने वाले लोग थे उन सब से, लैंडर्स से उन्होंने जो था लोन लिया कुल मिला के। और उसके बाद उन्होंने जाके 36,000 फ्रैंक जो थे मर्चेंट के काउंटर पे जाके रखे कि साहब ये नेकलेस हमें दे दो। देन दे परचेज द नेकलेस। वहाँ से नेकलेस परचेज करने के बाद जो मटिल्डा है वो नेकलेस को लेकर अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिससे उसने उधार लिया था, और जाके उसको बोलते कि ये लीजिए अपना नेकलेस। उसके बाद वो हल्का सा सिर्फ ये बोलते कि तुम्हें इसको थोड़ा पहले मेरे को वापस करना चाहिए था, हो सकता है मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ जाती। लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि मैडम फॉरेस्टियर ने वो उसको खोल के भी नहीं देखा, जिसका उसको डर था कि शायद वो खोल के देखेगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैंने चोरी की है या मैंने सब्स्टिट्यूट कर दे इस नेकलेस को दूसरे नेकलेस से। तो वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अब जो कर्जा उन्होंने लिया हुआ था, जो लोन लिया हुआ था, उसको चुकाने के लिए उनको प्लानिंग तो करनी थी। अब वो जानती थी कि अब उसके लाइफ का जो हार्ड टाइम है, हार्डशिप से उसको गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसने अपना ये रोल भी बहुत हीरोइकली निभाया, और जो जो भी उसका ये डेट था, जो ऋण था जो उसने लिया हुआ था, कि वो उसको आसानी से पे कर देगी। अब उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो उन्होंने जो उनकी घर में मेड थी उसको उन्होंने हटा दिया। उसके बाद जहाँ पे वो रहते थे लॉजिंग्स, वो उन्होंने चेंज कर लिया। एक छोटा सा कोई रेंटेड रूम लिया उन्होंने, रूम नहीं कह सकते हम, घर कहेंगे, जहाँ पे पुअर से रूम्स थे और एटिक एटिक में था, अटारी में ऊपर के वाले पोर्शन पे था। उसके बाद जितना भी टफ काम था उसने सारा करना खुद शुरू कर दिया। किचन का काम वो खुद करती थी, डिशेज वगैरह खुद धोती थी, अपने कपड़े वगैरह सारे के सारे वो खुद धोती थी। उसके बाद नीचे जो है कचरा वगैरह डालने के लिए वो खुद स्ट्रीट पर जाती थी। पानी भी वो खुद लेकर आती थी नीचे से। हालांकि वो जब पानी लेकर आती थी वो थक जाती थी, लेकिन फिर भी वो आराम से सांस लेके अपनी ब्रेथ को रोक रोक के वो लेकर आती थी। उसके बाद जैसे ऑर्डिनरी लोगों की जो वाइफ होती हैं वो एक्चुअल में जाती हैं, जैसे ग्रोसर के पास जाती हैं, बचर के पास जाती हैं, तो उनके साथ जैसे वो बार्गेनिंग करती हैं चीज़ को लेते हुए, तो वो बास्केट लेके अपनी बाजू आर्म में, तो वो
वो बार्गेनिंग करती थी एक एक पैसे के लिए कि भाई हाँ 2 रुपए कम ले लो, 3 रुपए, रुपए नहीं, यहाँ पे तो हम अलग जो है करेंसी है फ्रैंक्स, जो फ्रैंक जो मैंने बताया फ्रैंक का जो कॉइन होता है वो 100 होता है। तो उन सब की छोटे छोटे पैसे के लिए वो अब बार्गेनिंग उसने करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उसके हस्बैंड ने भी बहुत हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दिया, लेट इवनिंग तक उसने काम करना शुरू कर दिया। कुछ एक मर्चेंट्स को ऑर्डर पे वो बुक्स वगैरह टाइप करता था, कॉपी करता था। तो 10 साल तक अल्टीमेटली दोनों ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे और 10 साल के बाद जितना डेट उन्होंने लिया था, जितना ऋण लिया था, वो सारा का सारा उन्होंने चुकता कर दिया। अब 10 साल के बाद उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था बिल्कुल चेंज हो चुका था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर 10 ईयर्स अब वो कैसी दिखने लगी थी। बिल्कुल वो बूढ़ी दिखने लगी थी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सी बड़ी सी वुमेन, हार्ड वुमेन बन जाती हैं, इसी तरीके से एक क्रूड वुमेन वो दिखने लगी थी, जैसे कि घर में काम करने वाली वुमेन होती हैं। बड़े गंदे से वो कपड़े पहनती थी और जो स्कर्ट्स वो पहनती थी वो प्रेस नहीं होती थी, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसी होती है वेरी। और उसके बाद बड़ी लाउड टोन में वो बात करती थी और बड़ी बड़ी बाल्टी पानी की भर के वो फ्रश वगैरह को धोया करती थी अल्टीमेटली। लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो बैठ जाती थी अकेली विंडो के पास और सोचती थी उस इवनिंग पार्टी के बारे में कि कैसे उस इवनिंग पार्टी में जो बोल पार्टी थी, डांस पार्टी थी, वो कितनी ब्यूटीफुल थी और किस तरीके से लोगों ने उसको फ्लैटर किया था, किस तरीके से लोगों ने उसको प्रेज किया था। और फिर वो ये भी सोचती है कि अगर वो नेकलेस उसने ना खोया होता, कौन जानता कि ज़िंदगी जो है कितनी अजीब है, कितनी जल्दी चेंज आ जाते हैं इसमें। छोटी से छोटी चीज़ कितना बड़ा चेंज लेके आती है, कई बार बर्बाद कर देती है, कई बार बचा देती है। तो ये सारी चीज़ें वो बैठ के कई बार सोचती थी। एक दिन संडे में जब वो घूमने गई हुई थी तो उसका ध्यान एक वुमेन पे पड़ता है जिसके साथ में एक बच्चा होता है। वो मैन फॉरेस्टियर ही थी, अभी भी वो यंग दिख रही थी, अभी भी वो प्रीटी दिख रही थी, अट्रैक्टिव थी। अब मैडम लॉयजल काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी थी अब वो। तो अब जो मटिल्डा है वो थोड़ा सा सोचती है क्या मैं उससे बात करूं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करी, जब सब कुछ मैंने उसका पे कर दिया है। उसके बाद वो उसके पास पहुंचती है और जाके उसको बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। तो ये मैडम फॉरेस्टर का नाम क्या है, जीन है। लेकिन उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर ने उसको नहीं पहचाना, बड़े सरप्राइज होके बोली कि भाई तुम इतने फेमिलियर वे में मुझको बोल रही हो, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। उसके बाद मटिल्डा कहती है, मटिल्डा लॉयजल जो है वो उसको बोलती है कि मैं मटिल्डा हूँ। तब वो उसको पहचान लेती है, वो कहती है ओ माय गॉड तुम कितनी चेंज हो चुकी हो। उसके बाद वो उसको पूछती है कि इतना सारा चेंज कैसे, तुम इतनी पुअर कैसे हो गई हो, इतनी मतलब हार्ड कैसे हो गई हो, ये सब चेंज कैसे आया। वो उसको बताती है कि ये तब से है जब मैं तुमसे मिली थी एक बार, उसके बाद से ये टाइम शुरू हुआ। वो कहते हैं ऐसा मुझसे मिली, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें याद है तुम्हारा एक डायमंड नेकलेस जो मैंने तुमसे उधार लिया था। कहती है हाँ अच्छी तरीके से मुझे याद है। वो कहते हैं कि वो मुझसे खो गया था। देन फॉरेस्टियर कहती है कि भाई तुमसे खो गया था लेकिन तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। उसके बाद वो कहती है नहीं, हमने एज इट इज उसका जो उसके जैसा दिखता था वो वापस किया था एक्चुअली। और इस सब चीज़ ने हमारी ज़िंदगी के 10 साल जो हैं वो एक तरीके से ले लिए हैं, स्पॉइल कर दिए हैं। और तुम समझ सकती हो कि वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, ये मटिल्डा कह रही है कि इतना बड़ा अमाउंट 36,000 फ्रैंक का अमाउंट पे करके तुम्हें वो रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा टास्क था, दैट वाज नॉट इजी। वो कहते हैं लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि मैंने तुम्हें वो वापस कर दिया है। उसके बाद मैडम फॉरेस्टर उसको बीच में रोक के कहती है अच्छा तो क्या तुमने वो रिप्लेस किया था, मतलब नया डायमंड का नेकलेस तुमने परचेज किया। उसके बाद वो कहती है हाँ मैंने परचेज किया। उसके बाद मैडम लॉयजल ये भी पूछती है कि इसका मतलब क्या तुमने उसको खोल के देखा नहीं है, तुमने ऑब्जर्व नहीं किया कि वो डिफरेंट है। तो शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो भी सेम दिखता था, इसलिए तुमने उसको खोल के नहीं देखा। उसके बाद मैडम लॉयजल बड़ा प्राउड के साथ सिंपली स्माइल करती है जॉय के साथ कि उसने हीरोइकली अपना टास्क परफॉर्म किया, ईमानदारी से वो चुकता कर दिया जितना ऋण उसने लिया था। और ये कहानी सुनकर मैडम फॉरेस्टियर जो है वो टच हो जाती है, बहुत ज़्यादा टच्ड मीन्स कि इमोशनल हो जाती है। उसके दोनों हाथ में हाथ लेके वो कहते हैं कि अरे मेरी पुअर मटिल्डा, मेरे वाला नेकलेस तो नकली था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। सो दैट इज़ द चैप्टर कि कैसे बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि किस तरीके से उसने एक नेकलेस खोया मटिल्डा ने और कैसे फिर उसको वापस कर दिया। एंड
हाउ ऑल दीज थिंग्स चेंज्ड हर लाइफ कंप्लीटली। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे with important question and answers.